तो मार्शल पीक एपिसोड 13 की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। इसका बॉडी इशारा करता है एक जगह पे जहां पे ना उसे यांग की का क्वांटिटी ढेर सारे में मिलता है। देख खुश करे बाप रे भाई, यहाँ तो वाकई में ढेर सारे क्वांटिटी में भाई सूरज के नीचे बेसिकली करता हूँ तो वहाँ पे तो बहुत कम था, वहाँ पे कुछ खास फायदा हुआ नहीं। यहाँ पे करके देखता हूँ आराम से करता करते करते भाई शाम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इसको फायदा होता है। खुश है कि हाँ भाई वाकई में सूरज के नीचे करते करते मुझे बहुत कम मिला था, कुछ खास घंटा फर्क नहीं पड़ा था इतना दिन करने के बाद भी। लेकिन खाली आज सुबह से लेकर शाम तक लगा रहा है यहाँ पर इतने भाई यहाँ पे हो गया भाई बिल गार्डन हो गया भाई। यहाँ पे रोज आऊँगा भाई, रोज आराम से करूँगा। और तब यहाँ पे नोटिस करता ना इसके बाजू में इसी के ग्रुप का ना भाई एक बूढ़ा आदमी बोल सकते हैं, एक टाइप का एल्डर हो सकता है, वो आते ना भाई इसके बाजू में यहाँ पे खड़ा हो जाता है। यहाँ पे यान का भी देख के चौंक जाता है, कह रहे बाप रे ये कब यहाँ पे आ गए भाई। सामने से कहते कि हाँ एल्डर नमस्कार भाई कैसे हैं। मनी मन सोचते कि हाँ भाई इसने कपड़ा भाई मेरे ग्रुप का पहना है। और देखने से भाई यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मेंबर लगता है तो पक्का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मेंबर रहेगा। इससे सामने से पूछते कर देखिए यार मेरा नाम यहाँ पे यान का, ये आप ही के ग्रुप का एक मेंबर हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम बेसिकली आप कौन है। तो भाई आपको मैं किससे बुलाऊं भाई, क्या नाम से, आपका पोजीशन क्या है। तो सामने से कहता देखो तो मुझे यहाँ पे 11th एल्डर बोल सकते हो, 11वें एल्डर। तो सामने से ये भी कहता अच्छा ठीक है नमस्कार 11वें एल्डर। लेकिन मनी मनाता एक समय भाई क्या हमारे ग्रुप में 11 एल्डर्स भी है भाई, मेरे ख्याल से शायद नहीं है। तो भी भाई 11वें एल्डर बुलाने को बोल रहा, कोई बात नहीं बोल रहे तो भाई मैं बुला लूंगा। सामने से तभी पूछता कि हाँ बच्चा तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे ना भाई। सामने से कहते कि हाँ। तो सामने से फिर से बूढ़ा कहते कि अच्छा मार्शल आर्ट के कर रहे थे, कोई यांग नेचर से रिलेटेड था ना भाई ये मार्शल आर्ट। सामने से कहते कि अरे हाँ यांग नेचर से था। मनी मन सोचता कि अरे बाप रे भाई मैंने इनको बताया भी नहीं तो भी इनको मालूम चल गया कि भाई ये जो जगह भाई यहाँ पे है ना यांग की वाई भर भर के यांग स्पीच होने जी, तो ऑफकोर्स इनको मालूम चल चुका होगा। तो ये कमज़ोर आदमी तो बिल्कुल नहीं होंगे। सामने फिर कहते हैं कि हम इसीलिए मैं कर तो रहा था, लेकिन सुनिए मुझे एक छोटा सा और डाउट है जो मैं आपके साथ पूछ के यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो सामने से बोलता है कि हाँ भाई पूछो। तो यांग का ही पूछता है कि देखिए बेसिकली ना यहाँ पे ढेर सारे ना मतलब यांग को आए ना भाई यहाँ पे भर भर के यांग स्पीच होने जी। तो भाई मुझे पूछना क्यों भाई ऐसा क्यों भाई इसके अंदर से इतना कमाल का स्पीच होने जी महसूस हो रहा है। तभी सामने से कहते हैं कि हाँ भाई क्यों भाई इसके अंदर भाई एक है भाई कोई ऐसा बोल सकते हैं खजाना वगैरह शायद है इसके अंदर, जिसके अंदर से भाई ना भर भर के यांग की हुआ ये जिसके द्वारा भाई सबको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। जो सुनते हैं भी सोचते कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। हाँ वाकई में भाई मेरे दिमाग में तो ऐसा आया नहीं था। उसके बाद से बूढ़ा कहते कि हाँ बच्चा तुम्हें मालूम है भाई यहाँ पे ये फॉर्म कैसे हुआ, रुको भाई मैं तुम्हें यहाँ पे कहानी सुनाता हूँ। ये बेसिकली ना तलवार का अटैक से यहाँ पे फॉर्म हुआ, तलवार से किया गया है। जो देखा यहाँ पे यान का वाकई में चौक जाता है कि भाई तलवार से भाई ध्यान से अगर देखो ना भाई ये मुझे एकदम 1000 किलोमीटर तक ऐसा लगता है कि हाँ भाई अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है। अंदर क्या भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, खाली अंधेरा ही अंदर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भाई इतना लंबा चौड़ा भाई गड्ढा और इतना मतलब खाली एक तलवार से कर दिया गया। ये तो भाई जान के मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरानी हो रहा है भाई किसने ऐसा कर दिया होगा। इसके बाद ना बूढ़ा कहानी बता दे कि हाँ देखो बच्चा ये बना कैसे, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। आज से लगभग 100 साल से भी ज्यादा पहले ना भाई जब हमारे ग्रुप भाई यहाँ पे नहीं था, यहाँ क्या भाई पहले कहीं नहीं था भाई, हमारे ग्रुप का नामो निशान नहीं था। उस समय हमारे जो पूर्वज वगैरह हुआ करते थे भाई वो यहाँ से गुजर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे। उसी समय भाई उनकी मुलाकात होती है खतरनाक डेमोन्स के साथ जिनके बीच उसके बाद भाई उन दोनों के बीच यहाँ पे लड़ाई चालू हो गया। लड़ाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी भाई, दोनों बीच में लंबी चौड़ी यहाँ पे लड़ाई चली। लेकिन जो डेमन था भाई डेमन समझिए कि अरे यार जो हमारे पूर्वज है ना भाई उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, हमारे पूर्वज के सामने वो टिक नहीं पाएगा। जिसके बाद से उसकी फट चुकी थी भाई, उसने अपना पावर तलवार जैसे तैसे यूज किया और यहाँ पे इसने ये क्रिएट कर दिया भाई, ये जो इसने अभी देखा ना तुमने भाई ड्रैगन वैली भाई उसने क्रिएट किया था उसके अंदर भाई छुपने के लिए। लेकिन हमारे पूर्वज भाई वो भी कमाल के थे भाई, वो भी अंदर तक उसका पीछा किया उन्होंने। उसके बाद से फिर से लड़ाई हुई, लंबी चौड़ी फिर से कुछ दिन लड़ाई चली और एंड भाई ना हमारे पूर्वज ने मार कुछ डेमन को खत्म कर दिया। लेकिन तो भी हमें हमारे पूर्वज को लगा शक कि नहीं भाई ऐसा हो सकता है आगे चल के कुछ भी यहाँ पे कांड कर सकता है। जिसके बाद से भाई उन्होंने यहाँ पे ग्रुप फॉर्म किया और यहाँ पे इस एरिया में रहने लगे चेक करने के लिए कि यहाँ भी वो डेमन कहीं वापस से जिंदा ना हो जाए, कहीं ये जो गड्ढा क्रिएट हुआ उससे कोई गड़बड़ तो ना हो। लेकिन आगे चल के यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद से हमारा ग्रुप वगैरह फॉर्म हो गया और तब से भाई यही बेसिकली यहाँ पे पूरी कहानी थी। और उसके बाद से ना भाई ये जगह यहाँ पे शांत है भाई, इसके अंदर बेसिकली अंधेरे के अलावा ना ऊपर से तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जो बंदे धोखेबाज रहते भाई उन्हें लाके यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद से भाई अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई इसके अंदर पक्का कोई ना कोई खजाना वगैरह होगा जिसके जरिए इतना कमाल का यांग की वाई निकलता है। उसके बाद से यान का पूछता अच्छा ठीक है मैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आया था अपने मार्शल आर्ट का, आप यहाँ पे क्या करने थे, क्या वो खजाना प्राप्त करने के लिए। सामने से कहता नहीं मैं कोई खजाना यहाँ पे प्राप्त करने के लिए नहीं आया था, बेसिकली मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया था। तो भाई चलो भाई अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ भाई, एक बूढ़ा हो की इतनी सारी कहानी भाई किसी को बताना ठीक नहीं रहेगा भाई, तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जाने
हुए तुम ही चल जाना। यहाँ पे ये कन्फ्यूज है कि भाई बुढ़ाओं ने एंड में क्या बोला भाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लगा और सोचता है कि हाँ भाई इसके नीचे वाकई में खजाना है, तो भाई मुझे नहीं चाहिए, खजाने से मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, लेकिन जो यांग क्यूआई निकलता है भाई मुझे उससे मतलब है भाई। मैं रोज़ यहाँ पे आऊँगा, रोज़ यहाँ पे अपना प्रैक्टिस करूँगा, रोज़ आता है वहाँ पे अपना वही मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करता है, जिसके बाद से कुछ दिन बीत जाते हैं, इसको ना भाई काफ़ी हद तक ना भाई अच्छा महसूस होता है और फाइनली यहाँ पे यांग एसेंस ये फॉर्म कर लेता है, जिसके जरिए भाई अनलिमिटेड अपना पावर बढ़ा सकता है। और फाइनली है ना एक टुकड़ा उसका फॉर्म कर लेता है, खुश की यस भाई कर लिया भाई फाइनली। इतने दिन का ट्रेनिंग के बाद है ना छोटा सा यहाँ पे तैयार हो चुका है, बस ऐसे ही भाई लगे रहना है, लगे रहना है और लगे ही रहना है, जिसके बाद से और भी तैयार होगा और भी मेरा यहाँ पे पावर वगैरह बढ़ेगा। और फिर सोचता है कि चलो भाई आज का भी ट्रेनिंग हो गया भाई, बहुत ट्रेनिंग कर लिया, अब घर पे जाके थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। आराम से अपने घर पे जाता है, जैसे घर पे जाता है ना देखता कि भाई दरवाजा तो ये बाहर से बंद करके गया था, लेकिन भाई इसका दरवाजा यहाँ पे खुला है, तो कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे भाई कोई मेरे घर में घुसा है क्या। अंदर जाता है, इसका जो बेड था भाई, बेड पे वही लड़की यहाँ पे सो रही थी भाई, वो मार्क्स वाली लड़की भाई जो नजर रखने का जिसका बेसिकली काम है, आराम से वहाँ पे सो रही थी। ये भी उसके पास जाता है, उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई ये लड़की भाई इसको मैंने देखा भाई कंट्रीब्यूशन हॉल में गया था ना भाई, वहाँ से ये भी गुजर रही थी और देखता कि हाँ भाई सुंदर है, मार्क्स पहन के रखिए भाई तो भी इसे सुंदर दिखा देता है। वो देखते कि हाँ भाई उसका जो झोपड़ा है ना भाई, झोपड़े में ऊपर एक छेद है जहाँ से सूरज का जो किरण है ना भाई आ रहा है, तो थैंक यू करते कि हाँ भाई अच्छा हुआ भाई मैंने रिपेयर नहीं किया, जिसका मैंने ये लड़की का जो सुंदरता है ना भाई मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, उतने मुझे लड़की है ना भाई उसकी भी आँख यहाँ पे खुल जाती है, वो भी सामने यहाँ का देखती है, थोड़ा सा हिल जाती है, नर्वस हो जाती है, शर्माने लगती है कि अरे बाप रे भाई ये तो यहाँ पर आ गया, मैं इसके बेड पे यहाँ पे सो रही थी। सामने से यहाँ पे यान का भी पूछते कि हेलो हेलो यार आप तो मेरी पक्का यहाँ पे सीनियर लगेंगी, तो बेसिकली आपका नाम क्या भाई, मैं आपको किस नाम से बुला सकूँ। लेकिन इतना बोलने वाले यहाँ पे हिल जाता है कि एक समय भाई मैंने एक लड़की से उसका नाम पूछ लिया, एक समय कहीं मुझे ठरकी हरामी और एक नंबर का मोबाइल ना समझ ले। सामने से ऐसा कुछ समझते नहीं है, अपना नाम बताती है लेकिन सरनेम बताते हो, कहती मेरे नाम से मेरा सरनेम यहाँ पे शाया है, तो सामने से ये भी कहता अच्छा ठीक है सीनियर शाया, तो आप यहाँ पे बेसिकली क्या कर रही थी, क्या आप मेरा इंतजार कर रही थी क्या। सामने से कहती कि हाँ मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार ही कर रही थी। भाई देखो एक आदमी पहाड़ों से एक हंटर बोल सकते हो यहाँ पर आया था, तुम्हारे लिए कुछ वहाँ पे सामान लाया था, उसने मुझे दिया था कि हाँ भाई जाके ना भाई यांग का नाम का जो लड़का भाई उससे यहाँ पे दे देना, इसलिए भाई मैं वो सामान लेके तुम्हारे यहाँ पे इंतजार करने आई थी। और इंतजार करते करते भाई मेरी यहाँ पे आँख बेसिकली लगे, क्योंकि भाई तुम्हें यहाँ पे आने में टाइम लग गया, यहाँ पे सामान लेती है और यांग का को देखती है, यहाँ पे यांग के कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। वो समझ आते कि हाँ भाई पहाड़ों से हंटर आया था भाई, किसी की जान बचाने के बदले उसने मुझे सामान दिया, तो ये पक्का भाई वो जांग ही होगा भाई जिसके बच्चे की मैंने जांग यहाँ पे मतलब जान बचाई थी। उसके बाद से ना वो कहते कि हाँ भाई उसने आया था मुझे दिया था, मैं यहाँ पे इंतजार करी थी, लेकिन बाप रे भाई तुमने कितना टाइम लगा दिया भाई, मतलब वाकई में इस चक्कर में यहाँ पे आंख लग गई। सामने से सॉरी बोलता है, सॉरी सॉरी सीनियर यार मेरे कारण आपको यहाँ पे तकलीफ हुई, अगर मुझे मालूम था कि हाँ भाई ऐसी कोई बात है मैं पहले यहाँ पे आ जाता। सामने से भाई ना वो अभी भी शर्मा रही है, आई डोंट नो काहे को, लेकिन कहती देखो तुम पहले आते बाद में आते उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेन काम था सामान देना, मैंने दे दिया गुड बाय, और इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे ये भी सोचता हूँ जो लड़की जो मेरी सीनियर लगेगी जिसने अपना सरनेम शाया बताया, बड़ी शर्मीली टाइप की लड़की है भाई, उसके अंदर सामान खोल कर देखता देखता कि उसके अंदर भाई हाथों से बने हुए बेसिकली कुछ कपड़े वगैरह, समझ आते कि हाँ भाई जांग की जो वाइफ है भाई उन्होंने पक्का मेरे लिए दिया होगा भाई, आए है जांग भाई कितना कमाल का बंदा भाई, एंड उसने मेरे लिए गिफ्ट भी सेंड कर दिया और फिर आराम से सो जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। लाइक का टारगेट में देना चाहूँगा 1500 लाइक, तो गाइस प्लीज़ पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।